हाय गाइस। आज हम लोग देखते हैं ये एग ड्रॉपिंग पजल। तो एग ड्रॉपिंग पजल बेसिकली डायनेमिक प्रोग्रामिंग जब यार कोई भी सॉल्व करना शुरू करता है तो उसका वन ऑफ द कॉमन टॉपिक्स है एग ड्रॉपिंग पजल। तो इसका डिस्क्रिप्शन बहुत लोग सुने ही हो गए। अगर नहीं सुन रहे हो, पहली बार सुन रहे हो तो बता दो, क्वेश्चन रीड आउट कर देते हैं। तो पढ़ लो जो स्क्रीन पे है, उसके अलावा समझा देते हैं कि अगर सवाल यह है कि हमारे पास n एग्स है और कोई बिल्डिंग पे यार मान लो k फ्लोर्स है और n एग्स है तुम्हारे पास, तो तुमको बताना है कि मिनिमम कितना तुमको अटेम्प्ट्स लगेगा फाइंड करने में कि किस फ्लोर से फाइनली अंडा टूटेगा। ठीक है, तो मिनिमम कितना अटेम्प्ट्स लगेगा, मतलब कि यहाँ एक अटेम्प्ट हम कहते हैं एक फ्लोर से एक अंडा गिराने को, तो मिनिमम कितना नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तुमको लगेगा जिसे तुम फाइंड आउट कर दोगे वो क्रिटिकल फ्लोर जहाँ से जिसके नीचे सारे फ्लोर से अंडा नहीं टूटेगा और जिसके ऊपर सारे फ्लोर से अंडा टूट जाएगा और इस फ्लोर से भी अंडा टूटेगा। आई नो थोड़ा ये पता नहीं है इसको ऐसे ब्रांड क्यों किया गया है एग ड्रॉपिंग पजल, कि यार अंडा तो पहले फ्लोर से भी टूट जाता है, पता नहीं अंडा क्यों डाला गया। खैर, तो सवाल है यही, अब हम लोग इसको बनाएंगे कैसे। तो यार इसमें ये सवाल पढ़ते ही क्या दिमाग में आता है कि यार कोई केस लेके सोचते हैं कि इस केस में क्या होगा। पहले तो मान लो ऑब्वियसली रिकर्शन का क्वेश्चन है, ये रिकर्शन डीपी का क्वेश्चन है, तो इसमें मान लो डीपी भी रिकर्शन का ही मॉडिफाइड वर्जन होता है, राइट। तो हम लोग को पहले बेस केस ढूंढना होगा। बेस केस ढूंढने के लिए मान लो यार एक अंडा है तो क्या होगा। तो जब एक अंडा है और मेरे पास के फ्लोर्स है तो यार मिनिमम कितना, मतलब श्योर होने के लिए तुमको कितना अटेम्प्ट लगेगा, ऑब्वियसली के अटेम्प्ट्स लगेगा। हर फ्लोर से तुमको अंडा गिरा के देखना पड़ेगा, राइट। तो लोग लिखते हैं यार, लिखते शुरू करते हैं। अगर अंडा एक है, n इज इक्वल टू 1, तो रिटर्न के, सिंपल, मतलब के फ्लोर्स है तो के अटेम्प्ट्स लगेगा ही हमको। और दूसरा केस क्या हुआ, दूसरा केस हुआ कि अगर फ्लोर एक है, राइट, अगर फ्लोर एक है तो क्या होगा। अगर एक फ्लोर है और n अंडा है मेरे पास, तो ऑब्वियसली एक होगा ना आंसर, क्योंकि यार एक ही फ्लोर है तो एक ही बार एक ही अटेम्प्ट ही लेना है हमको, और अटेम्प्ट टूटे ना टूटे हमको एक ही अटेम्प्ट में आंसर मिल जाएगा, राइट। तो रिटर्न 1 ये हो गया। अब क्या करना है, तो अब हमको फाइंड करना है। देखो यार ऐसे सोचना है कि पहला अंडा तुम कहाँ, एक अंडा अगर मान लो तुम किसी ith फ्लोर से, मतलब i फ्लोर से तुम एक अंडा गिरा रहे हो, तो दो ही आउटकम हो सकता है, या तो वो अंडा टूटेगा या तो वो अंडा नहीं टूटेगा। अब इन दोनों के बारे में सोचते हैं। अगर मान लो हमारे पास 10 फ्लोर है और चौथे फ्लोर से हम अंडा गिरा दिए, तो चौथे फ्लोर से जब हम अंडा गिराए तो अगर वो टूट गया, अगर वो अंडा चौथे फ्लोर से टूट गया, तो इसका मतलब तो ये तो क्लियर हो गया कि वो चौथे से टूटा है, तो पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, ऊपर के सारे फ्लोर से वो अंडा टूटेगा ही। ठीक है, और तो हम लोग के पास उसके बाद क्या बच जाएगा। अगर हम चौथे फ्लोर से अंडा गिराए और वो टूट गया, मेरे पास मान लो 5 अंडे थे, तो एक टूट गया। अब ऑब्वियस सी बात है ऊपर के किसी फ्लोर से टूटेगा नहीं, जैसा हम लोग डिस्कस किए। तो बच गया हमारे पास नीचे का 3 फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यही 3 फ्लोर से हमको टेस्ट करना बचा है, राइट। और अंडे कितने बचे मेरे पास, एक टूट गया 5 में से, तो 4 अंडा बच गया। तो अब हम लोग का आंसर हो जाए, अब हम लोग इस डायरेक्शन में सोचेंगे कि अब हमारे पास 4 अंडे हैं और 3 फ्लोर है। ठीक है, तो स्कोप हम लोग का रिड्यूस हो गया। अब सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस पे हुआ कि अंडा मान लो फोर्थ फ्लोर से नहीं टूटा। तो अगर फोर्थ फ्लोर से नहीं टूटा, तो इसका ये भी गारंटी मिल गया कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से भी नहीं टूटेगा। ऐसा तो है नहीं कि फोर्थ से नहीं टूटा और थर्ड से करेंगे तो टूट सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हम लोग के पास कितना फ्लोर बचा, अब हम लोग के पास हम लोग का स्कोप इस केस में कितना रिड्यूस हुआ। तो फोर्थ फ्लोर से अगर नहीं टूटा, तो ऑब्वियसली अब हमको चेक करना है फिफ्थ फ्लोर और उससे ऊपर। तो फिफ्थ से लेकर 10 फ्लोर यानी कि 6 फ्लोर बचे मेरे पास, और अंडा तो उतना का उतना ही रह गया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मतलब अंडा टूटा नहीं तो हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ रूल्स में लिखा है।
तो हम लोग को इसका स्कोप रिड्यूस करते जाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग मतलब फर्स्ट फ्लोर अपना सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद बाकी केस पूरा रिकर्शन में चलेगा, ठीक है। तो हम अपना फर्स्ट फ्लोर सेलेक्ट करने के लिए कुछ ऐसा लिख सकते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन के इज नंबर ऑफ फ्लोर्स आई प्लस प्लस, ठीक है। और अब यहाँ पे हम लोग का मेन रिकर्सिव फंक्शन बनेगा। हाँ, तो मान लो आई फ्लोर पे अभी हम लोग हैं, तो यहाँ से तो हम अंडर ड्रॉप कर ही रहे हैं, मतलब कि एक अटेम्प्ट तो ये वाला मेरा होगा ही। अब जो दो केस होगा तो हमको उसका क्या लेना है, उसका मैक्सिमम लेना है। क्यों मैक्सिमम लेना है? क्योंकि हम लोग वर्स्ट केस वी आर गोइंग टू फाइंड द क्रिटिकल फ्लोर इन द वर्स्ट केस। वर्स्ट केस हुआ कि मान लो जैसे अभी एग्जांपल ये फोर्थ फ्लोर से हम लोग गिरा रहे हैं, तो ये दो अपॉर्चुनिटी खोलता है मेरे लिए, राइट। क्योंकि एक नीचे वाला पार्ट, मतलब जब अंडा जब टूट गया तो हमको नीचे वाला सारा एक्सप्लोर करना है। नहीं सॉरी, अंडा अगर टूट गया तो हमको नीचे वाला, हाँ सही है, अंडा अगर फोर्थ फ्लोर से टूट रहा है तो हमको नीचे फर्स्ट से थर्ड फ्लोर का पार्ट एक्सप्लोर करना है, और अगर नहीं टूटा तो ऊपर का फिफ्थ से 10th फ्लोर एक्सप्लोर करना है। तो इन दोनों में से जिसमें भी सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा अटेम्प्ट लेने का, तो उसका वैल्यू हमको रखना है, राइट। क्योंकि फिर हमको वो वर्स्ट केस निकालना है, ठीक है। तो एक ड्रॉप, अब ये केस लेते हैं जब मान लो ith फ्लोर से अंडा टूट गया। अब अंडा टूट गया तो मेरे पास ऑब्वियसली एक अंडा कम बचा, और फ्लोर कितना रह गया, ith फ्लोर से टूट गया तो हमको आई के नीचे वाला सारा फ्लोर एक्सप्लोर करना है, तो यानी कि i-1, ठीक है। अब सेकंड केस है जब यहाँ से नहीं टूटा तो उतना का उतना अंडा रह गया मेरे पास, और फ्लोर्स बचे मेरे पास k-i। ये टोटल फ्लोर्स था, और ith फ्लोर से अंडा नहीं टूटा, तो जाहिर सी बात है कि उसके नीचे कहीं से टूटेगा नहीं, तो k-i, ठीक है। अब क्या करना है हमको, इन सब का मतलब सारे पॉसिबल केस का, यानी पहला अंडा तुम फर्स्ट फ्लोर से गिराओ, सेकंड फ्लोर से गिराओ, थर्ड फ्लोर से गिराओ, ये सारे केस में कुछ ना कुछ आंसर आएगा, उसका हमको मिनिमम निकालना है, राइट। क्योंकि क्वेश्चन का मेन ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पॉसिबल। तो इस m इज इक्वल टू इंट मैक्स कर देते हैं, और m इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ m कॉमा रिजल्ट हर फ्लोर के लिए, और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा मेरा m, ठीक है। तो ये हम लोग रिकर्शन अप्रोच डिस्कस किया एक ड्रॉपिंग पजल का। तो इसको सबमिट नहीं कर रहे हैं क्योंकि यार ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n/k डिमांड करता है, जो कि रिकर्शन से नहीं होगा। ये इसके लिए हम लोग डीपी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पर ये है रिकर्सिव अप्रोच इसका, और इसी के अराउंड हम लोग को डीपी लिखना है यार, मतलब इसी से एक्सट्रैक्ट करना है। डीपी क्या है, डीपी भी एक मॉडिफाइड, मतलब डीपी में भी हमको रिकर्शन चाहिए, राइट। उसका पैटर्न ढूंढना होता है, और यही पैटर्न है जिसको हम लोग यूटिलाइज करने वाले हैं डीपी में। ओके गाइस, तो ठीक है।